अनुज सिन्हा जी, बहुत चीज़ें बदली हैं कश्मीर में और इससे सब इत्तेफाक रखते हैं जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग भी। करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा था। राजनीति में युवा जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, ये मुद्दा उन लोगों के लिए था। मैं ऐसे गांव में भी गई जहाँ पर लोगों ने कहा कि अब तो पंचायत के पास वो पूरा बोर्ड लगा रहता है कि कितना फंड आया, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। क्या आपको जो चीज़ें आपने अभी तक अमल में लाई, बाकी चीज़ों में समय लगेगा, ये अभी उपलब्धि लग रही है या इसमें आगे का रास्ता अभी देख रहे हैं? मुझे लगता है कि एक बात समझिए, मैं मानता हूं कि जहां आदमी है वहीं भ्रष्टाचार है। टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग आप बढ़ाएंगी वैसे ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो उस सिस्टम की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जम्मू कश्मीर देश के बाहर तो है नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर के लेवल पर जिस तरह से चीज़ें बदली हैं धीरे धीरे नीचे भी बदल जाएंगी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों को जिस तरह से टारगेट किया गया, हालांकि उसके बाद अंकुश भी लगाया गया, आपने सही कहा कि अतिरिक्त बलों को बुलाया ही जाएगा अगर शांति व्यवस्था चाहिए, पर क्या उस हिसाब से लोग निश्चिंत रहें? बाकी लोग जो चाहते हैं वहाँ जाएं, कुछ छोटा मोटा काम करें, क्या वो आराम से शांति से जा सकते हैं? मैं आश्वस्त कर रहा हूं देश को कि आप आइए, आपका स्वागत है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूँगा। पिछले 8 साल के टूरिस्ट इन्फ्लक्स के आंकड़े को आप देखिए, और मुझे लगता है आपको मालूम है, जुलाई में 10.5 लाख टूरिस्ट आया था। वो संख्या बढ़ करके अगस्त में 11,28,000 हो गई। आगे सितंबर में 12 लाख क्रॉस कर गया, और नवंबर का जो अंतिम डाटा है वो 13,46,000 लोग आए हैं। कितनी फ़्लाइट बढ़ गई हैं श्रीनगर की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करिए कि आज टिकट मिल सकता है, होटल मिल सकता है। मेरे पास जो काम है उसमें एक काम और महत्वपूर्ण है कि आपकी तरह परिचित लोग देश के कोने कोने से मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे फलां परिचित जा रहे हैं, ज़रा उनके लिए रहने का इंतज़ाम करा दिए, होटल में बुकिंग नहीं हो रही। नहीं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस सब के बीच एक कश्मीरी पंडितों के वापसी का जो सवाल है, आप लोगों ने एक क्योंकि लोग उनके भी मन में भरोसा बिठाना है कि आप आइए, आप आकर सेटल कर सकते हैं, आप सुरक्षित हैं। कितना भरोसा आप बना पाए हैं जब हम ऐसे केसेस देख लेते हैं बीच में कि टारगेटेड किलिंग होती है? और दूसरा, क्या एक सरकारी नौकरी देकर किराए के मकान में आप कुछ समय के लिए लोग रह रहे हैं, परिवारों के साथ वहाँ पर वापस जाना, क्या दोनों चीज़ें एक हैं या अभी बहुत लंबा रास्ता है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री पैकेज में जो 6,000 नौकरी और 6,000 घर, मैं समझता हूं कि वो शुरुआत थी, वो मंजिल नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर उसमें जोड़ना चाहता हूं कि उन 6,000 नौकरियों के लिए पता नहीं कितने साल लग गए। मैं गया था तो 3200 पद रिक्त थे, आज 123 पद रिक्त हैं, उसमें से भी 62 हमने एडवर्टीजमेंट के लिए भेज दिए। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो काम था वो ख़त्म हो गया। 6,000 घर बनने थे, वो कई पंचवर्षीय योजना लग रहा था कि पूरी, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। 900 या 1,000 घर बने थे, तो 4,000 घरों के टेंडर हमने कर दिए हैं। बाकी की डीपीआर फाइनल स्टेज में है, तो उसे भी 1.5 साल में बना करके छुट्टी कर देंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि केवल इसके कारण कश्मीरी पंडित बसेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके उपाय भी किए गए हैं, किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है, मैं आश्वस्त हूं कि जो उपाय हो रहे हैं उसके कारण ये स्थिति बनेगी कि लोग आकर के रह सकें। और कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं आज यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 3 महीने के बाद जरा बर्फबारी ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है देश जान जाएगा कि हम कश्मीरी पंडितों के बसने का अस्थायी उपाय अब होने लगा है। एक पोर्टल हमने लॉन्च किया था, 6200 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, और 15 दिन में सारे इंक्रोचमेंट खाली करा दिए गए। जो डिस्ट्रेस सेल थी उस पर, चूँकि वो लीगल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी कई मामले हल हो गए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो पड़ोस में लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि यहाँ कैसे टनल बन रही है 23,000 करोड़ की, 95,000 करोड़ का हाईवे कैसे बन रहा है, यहाँ से फ्लाइट शारजाह जा रही तो हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, आज कार्गो चलने वाला था तो उसमें कुछ व्यवधान खड़ा करेंगे। वहाँ 11,000 अभी हमने सरकारी नौकरियाँ दी। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि आप अगर लिस्ट देखेंगी तो एक झाड़ू लगाने वाले का बेटा वहाँ अफसर बन गया है, गांव के गरीब आदमी का ठेले पर सब्जी बेचने वाली की बेटी आज ऑफिसर बन गई है। तो वहाँ तो लोग सोचते ही नहीं थे कि इस तरह से पारदर्शी ढंग से और योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। हाँ, एक बात हमने जरूर की है कि सरकारी नौकरी हो या सरकारी योजनाओं का लाभ, ऐसे लोगों को कतई नहीं मिलेगा
जो भारत के खिलाफ या आतंकवाद को बढ़ाने में मदद करते हैं।